ये है कालाडूंगी जेल। आज से 2,73,86,562 साल पहले मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के जमाने में बनी इस जेल की मुंडेरों पर कौवे की सी शक्ल के दानासुर आज भी कैदियों पर नजर रखते हैं। दरवाजे पर ही हमें जेल का चौकीदार लल्लन डिसूजा दिख गया, जो मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के विरोध में खुले में संडास करने बैठा था। लेकिन कुछ असामाजिक दानासुरों ने उसका संडास का मग्गा फिरौती के लिए चुरा लिया और वहां से फरार हो गए। लोगों का कहना है कि ऋतिक रोशन, मेरा मतलब है कि जिल्ले इलाही इस जेल के बीचों बीच एक तिलस्मी गुफा बनवा गए हैं, जिसके पार जाते ही हर मुर्दा चीज खून की प्यासी होकर जिंदा हो उठती है। तभी हमें दानासुर के कुछ टूटे हुए अंडे और गुफा का द्वार नजर आया, जिसे देखते ही हमारी फ्लावर हो गई। दूसरी तरफ निकलते ही वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। आगे बढ़ते ही हमें समझ आया कि ऋतिक रोशन में मेरा मतलब है कि अकबर आजम भविष्य भी देख सकते थे, क्योंकि उस जमाने में भी अकबर आजम ने इजराइल और ईरान की बॉक्सिंग करती हुई मूर्तियां लगा रखी थी। इजराइल और ईरान की इन मूर्तियों के आगे हमें पाकिस्तान भी सेल्फी लेता हुआ नजर आ गया। खुजली से परेशान था, पर उसके छोटे छोटे हाथ उसकी पीठ तक पहुंच नहीं पा रहे थे। हमने तरस खाकर जालिम लोशन की एक डिबिया उसकी तरफ उछाल। बाड़े में एक छोटा दानासुर हेमा मालिनी के गाने पर हमें भरतनाट्यम करता हुआ नजर आया। लोगों का कहना था कि सिर पर चोट लगने की वजह से ये अपनी याददाश्त खो बैठा है और खुद को मोर समझने लगा है। लेकिन जैसे ही हमने उसे ये बताया कि जब मोर आगे के पंख खाता है तो वो पीछे से नंगा हो जाता है, तो झट से उसकी याददाश्त लौट आई। हमें एक भीम काय दानासुर नजर आया, जो एक बड़ी गाय की तरह एक के बाद एक सारे पेड़ खाए जा रहा था। हमने तय किया कि इस बड़ी गाय के गोबर के कंडे बनाकर ऑनलाइन बेचेंगे और लाखों कमाएंगे। जेल के बाहरी द्वार पर एक छोटी दानासुर नशे में टुन्न होकर खड़ा गाने गा रहा था। कोई कैसे उन्हें ये समझाए कि पाकिस्तान की फटी सलवार है, जाने बच्चा दानासुर पर क्यों सवार है।